चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिएगा। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे जो 8.2 है। 8.2 में पिछली क्लास में हम लोग ना कुछ प्रश्न को बना लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए थे। अभी आप लोग को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम प्रश्न बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो पर आप लोग लगातार बने रहिए। चलो ध्यान दो, सवाल क्या कह रहा है एक बार पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, कह रहा है यदि 10a + b बराबर √3 हो और 10a - b बराबर 1/√3 हो, तो इस बीच में कुछ भी दिया हुआ इस पर ध्यान नहीं देना है। ए और बी का मान ज्ञात करना, क्या करना है? ए और बी का मान ज्ञात करना। एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, आपको क्वेश्चन बनाना है, ध्यान दो। हल आपको क्या दिया हुआ है? 10a + b बराबर √3। अब एक बात बताओ हमको तुम कि 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री का। अच्छा है, तो देखो तो यहाँ पर 10a + b को ऐसा ही रहने दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 60 डिग्री। बहुत काबिल टीचर जो होता है ना, इसको काट देता है, लेकिन कटेगा नहीं, लेकिन कटेगा नहीं। क्लियर है? वो कटता नहीं है। होता क्या है वो सुनिए। होता यह है कि 10a + b बराबर 10 60 डिग्री। 10 बराबर है तो a + b 60 के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ से तुम लिखोगे कि a + b बराबर 60 डिग्री। पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए। क्लियर है? अब ध्यान दो, पुनः 10a - b बराबर 1/√3। अब आप लोग बताइए हमको कि 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री का। क्या होता है रे? 30 डिग्री का। तो यहां से देखिए 10a - b बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर ये 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान दो, 10a - b बराबर 10 30 है, तो 10 अगर बराबर है तो ये a - b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखो यहाँ पर इसको आप विलोपन विधि से काट कर बना दीजिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a + b बराबर 60 है और a - b बराबर 30 है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो यहाँ पर ध्यान दो तुम कि लिखोगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्लियर है? यहाँ पर a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना होगा? 90। इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45। क्लियर है? 45 डिग्री। यहाँ पर 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बराबर है? अब ध्यान दो तुम, यहाँ पर a का मान तो आ गया। अब ध्यान दो, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है? a + b बराबर 60 डिग्री, तो 45 + b बराबर 60 डिग्री। क्लियर है? तो b बराबर 60 - 45 डिग्री,
तो बी बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री और बी का मान कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को हम 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे और ये 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेकिन बहुत जानदार क्वेश्चन है। सत्य और सत्य कह रहा है चूज करने के लिए, इसमें नहीं लिखा गया है, कह रहा है ये 5 प्रश्न है, इस 5 प्रश्न को देखिए, देखने के बाद आपको सत्य और सत्य को चूज करना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। कहोगे सर जी अपना मन से बोल दिए, हम मान कैसे लेंगे? चलो, हम आप लोग को थ्योरी पढ़ाए थे, याद रखो त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे आप लोग को। अगर जो विद्यार्थी अगर क्या बोलते हैं उसको नहीं देखे हैं तो लेक्चर को, तो यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा रिकॉर्ड है, 4 चैप्टर। हम क्या पढ़ाए थे आपको कि ये पढ़ाए थे कि साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन गुने थीटा होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? गुना रहेगा तब ना गुना होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर तुमको लिखा है साइन ए प्लस बी, जहां कहीं भी जाएगा ये ऐसा ही जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसा नहीं कि आप गुना कर दीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी, भैया ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। क्लियर है? समझ रहे आप लोग? और साइने के साथ नहीं, किसी चीज के साथ अगर मान लीजिए आपको लिख दिया जाए कि 10 ए प्लस बी बराबर, क्या ये 10 ए प्लस 10 बी होगा? नहीं होगा, क्योंकि थीटा के साथ गुना नहीं होता है। क्लियर है? पहला क्लियर हो गया ना? समझ में आप लोग? पहला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मिटाने वाला कहाँ है? ये सबको समझ में आ गया कैसे होगा? सो समझ में गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, अब आगे देखो, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। होता है। हमने अगर आप देखिएगा एक चीज, जो आप लोग टेबल बनाए थे हम लोग, तो उसमें देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान, देखो सुनो, आप कैसे पता लगाएं? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर है? और साइन 90, तो साइन 0 से जब 90 जाएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1। देखो 0 से 90 तो थीटा में वृद्धि हो गया, और 0 से 1, ये गड़बड़ हो गया। हाँ सही है। 0 से सुनो, 0 से 90 तो थीटा में वृद्धि हुआ, 0 से 1 तो क्या हुआ? उसके मान में वृद्धि हो गया। तो साइन थीटा में अगर वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्या होगा? सत्य क्या सत्य? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य है। क्लियर है? अब देखो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है? नहीं होता। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखो आपको जांच कैसे करना है। देखो आपको हमने बोले कि कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब ध्यान दो, कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। ध्यान दो, थीटा के मान में अगर 0 से 90 हुआ तो वृद्धि हुआ। क्लियर है? वृद्धि हुआ, लेकिन इसके मान में अगर 1 से कोई अगर 0 हो गया तो वृद्धि थोड़ी हुआ, ये तो घटोतरी ना हो गया। तो क्या होगा? असत्य की सत्य? ये हो जाएगा असत्य। क्लियर है?
चलो अब ध्यान दो, चौथा नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं होता है। हम आपको बताए थे, तो थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा का एक ही वैल्यू 45 है, जहां पर साइन थीटा का मान भी और कॉस थीटा का मान क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, ये दोनों बराबर होता है। थीटा के किस मान पर? सिर्फ 45 पर। कितना हुआ रे? सिर्फ 45 पर। ध्यान दो ना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर अगर थीटा का मान अगर आप लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 45 बराबर कॉस 45, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये क्या हो जाएगा? 1/√2। माफ कीजिएगा, थोड़ा मार्कर कम चलता है, दिखाई पड़ता होगा, लेकिन क्लियर है। तो थीटा के सभी मानों पर है, थीटा के सभी मानों पर है। देखो सभी मान पर अगर चेक करना चाहते हैं तो ध्यान दो, यहाँ पर अगर ध्यान देना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए थीटा का मान हमने ले लिया 30 डिग्री, कितना ले लिया बुआ रे? 30 डिग्री, तो यहाँ पर होगा साइन 30 कॉस 30, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, दोनों बराबर होगा? कहिए ना बराबर होगा। तो थीटा के सभी मानों पर ये दोनों बराबर नहीं होता, क्या होगा? सत्य क्यों? सत्य, असत्य। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब ध्यान दो, कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अब ध्यान दो, यहां ध्यान दो, तुम यहां ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉट ए और ए पर लेना है आपको 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित या कहता है परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये सत्य क्यों? सत्य, सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। समझे? देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, कह रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या? परिभाषित है। परिभाषित नहीं इसका मतलब क्या? अपरिभाषित है। तो क्या हो जाएगा ये? सत्य। एक बार देख लेना आंसर। ठीक है, सत्य है। क्लियर? सत्य है। हाँ। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं उतारने के लिए तो इसको उतार लीजिए, सत्य और सत्य चूज करना है। इसके बाद हम लोग 8.3 पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ कुछ फार्मूला है जो कल आप लोगों को बताकर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को आगे बढ़े। कल पूरा 8.3 खत्म करेंगे, परसों 8.4 2 दिन चलेगा, उसके बाद त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे अगला चीज़ देखेंगे। क्लियर है? तो फटाफट ये चीज़ उतार लो।